हेलो, नमस्कार बेटा। भाई, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने धैर्य और संयम से मास्क लगाकर, हाथ धोकर और दूरी बनाते हुए उचित तरीके से इस कोविड-19 महामारी का सरकार के साथ और हम सबके साथ सहयोग दिया है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। तो आज इस श्रृंखला में इंटर इंग्लिश क्लासेस में ऑनलाइन में, जिसका हमारा चैनल है, अपने साथी से कहेंगे इस चैनल को दिखाएं, आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसे आप जब देखेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस हमारी आपको पढ़ाते हुए ऑनलाइन सारी नज़र आ जाएंगी। इसके नीचे जो है हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, जिन पे आप कॉल करके कभी भी किसी भी परेशानी को इस पढ़ाई से संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमारी जो पहली पोएम हमने समाप्त कर दी है। दूसरा, मेरा इसको पढ़ाने से पहले आपसे निवेदन ये है कि आप जितना भी होमवर्क आपको मिले, इसे आप CW क्लास वर्क समझ के इसे फेयर कॉपी पर उतारते चलिए। और क्योंकि अगर आपको देर हो जाएगी तो आपका पिछला काम छूट जाएगा और फिर बाद में ये सुविधा आपकी बंद हो जाएगी। तो दूसरी पोएम है हमारी द ट्रू ब्यूटी, जिसे लिखा है पोएट थॉमस कैरी ने। इनका कहना यह है कि वास्तव में सच्ची सुंदरता होती क्या है। क्रीम पाउडर लगा लेना, बाल घुंघराले कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना या कुछ और अच्छी अच्छी बातें कर देना, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये सच्ची सुंदरता नहीं है। इंटर क्लास के बच्चों के लिए जो छोड़कर किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, IAS PCS का ख्वाब देख रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो कैसे विचार लेके जाएं। पढ़ाई तो एक तरफ है, लेकिन ये सच्ची सुंदरता अगर उनके अंदर चली जाएगी तो इसके बारे में यूपी बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज ने पूरा प्रयास किया है। थॉमस कैरी ने इन 2 स्टेंजा के माध्यम से इन इंटर क्लास के बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि बच्चे किस सुंदरता से दूर रहें और किस सुंदरता को अपने अंदर धारण करें। ये सारी सुंदरता हमें हमारे संस्कारों से, गुरु के द्वारा, स्कूल के द्वारा, हर जगह से प्राप्त होती है। ये जो पहला स्टेंजा है, इसमें यही बात कही गई है कि थॉमस कैरी महोदय जो कहते हैं, वो कहते हैं कि तो ये जो पहला स्टेंजा है जिसे थॉमस कैरी महोदय ने लिखा है कि ही दैट, ही कौन है? वो व्यक्ति है जिसे ये पता होना चाहिए, या जो पता करता है कि वास्तव में सच्ची सुंदरता क्या है। तो एक बार की बात बताते हैं कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स। थॉमस कैरी महोदय कहते हैं कि एक व्यक्ति को प्रेम हो गया शारीरिक सुंदरता से। क्या क्या देखा उसने? रोजी चिक्स, गुलाबी गाल देखे, और एक कोरल लिप्स, दहकते अंगारे के समान होंठ देखे, एडमायर जो उसे आकर्षित करते चले गए। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, उसने झील सी गहरी आंखों को देखा। डॉग सी, जिसमें डूब जाने को दिल करता था। ये सारी चीजें देखकर उसे मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। वे कहते हैं थॉमस कैरी के ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने शारीरिक सुंदरता से प्रेम किया था, उसके अंदर प्रेम की ज्वाला भड़काने के लिए ये सब कुछ एक ईंधन के समान था, फ्यूल के समान था। रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक्स आंखें, ये देखकर उसने मोहब्बत करी, प्रेम किया। लेकिन आगे कहते हैं कि सावधान, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया या जैसे जैसे ओल्ड एज आती गई, समय बीतता गया, ये जो दिखने वाली चीजें थी धीरे धीरे कैसी होती चली गई? डिके, शांत होती चली गई, धूमिल होती चली गई, नष्ट होती चली गई। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। सो इसलिए ही जिसने इन चीजों से प्रेम किया था, फ्लेम्स, प्रेम करने की जो ज्वाला उसके अंदर जागृत हुई थी, मस्ट वेस्ट अवे, सब कुछ बेकार हो गई, क्योंकि समय के अनुसार सारी चीजें हल्की हो गई, छुट्टियां पड़ गई। इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए थॉमस कैरी ने कहा कि जो चीजें एक ही बार में देखने से मनुष्य आकर्षित हो जाता है, प्रेम करने लगता है, ऐसी रोजी चिक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आंखें एक प्रेम करने की ज्वाला को जागृत करने के लिए बड़ी ही ईंधन का काम किया था। कभी इनके बगैर वो रह नहीं सकता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये प्रेम की जिन चीजों पर डिपेंड था, ये सारी चीजें एक दिन नष्ट हो गई। तो कहते हैं ये कैसी सुंदरता है? ये तो वास्तव में सुंदरता नहीं हुई, सच्ची सुंदरता नहीं हुई। इसके बारे में उन्होंने इस दूसरे स्टेंजा में इंटर क्लास के बच्चों को और इस संसार के लिए एक मैसेज दिया है, आंखें खोलने के लिए, कि हमें इस
स्टैंजा में जो बातें कही गई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ हमारी ये आती है, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड। लेकिन हमारे दिमाग में जैसे जैसे ये ओल्ड एज आती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, एक्सपीरियंस आते जाते हैं, अनुभव आता जाता है, ऐसे धीरे धीरे हमारे माइंड में जो है ये सारी चीज़ें एक अच्छे ज्ञान की तरह जागृत होती चली जाती है। जेंटल थॉट, अच्छे अच्छे सुंदर विचार आते हैं। एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं हो जाती हैं, मन संतुष्टि से भर जाता है। ये सारी चीज़ें जब हमारे माइंड में आ जाती हैं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, हमारा जो हृदय है वो एकदम समानता के हृदय से भर जाता है और हम एक दूसरे को समान रूप से देखने लगते हैं। काइंडली नेबर डाइंग फायर्स, और एक ये ऐसी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ है? जेंटल थॉट, यानी सज्जनता से, ईमानदारी से भरे हुए हमारे विचार, हमारी संतुष्ट से भरी हुई सेटिस्फाइड आत्माएं हमारी, जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती, सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं, ये कभी नहीं मरती। नेवर डाइंग फायर्स, ऐसी प्रबल इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, अब ये चीज़ें हमारे पास, जिनको हमने चाहा था, ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। आई डिस्पाइस, मैं इन चीज़ों का परित्याग करता हूँ। लवली चिक्स, ना तो वो सुंदर गाल रहे, एंड लव एंड आईज, ना वो होंठ रहे, ना वो आंखें रहीं, और ना वो गाल रहे जिनके ऊपर हमने घमंड किया था। यानी शरीर हमारा समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये शरीर जितना ही बूढ़ा होता है, एक्सपीरियंस आता है और जेंटल थॉट आते हैं। तो इस तरीके से थॉमस कैरियो महोदय ने इस ट्रू ब्यूटी सेकंड पोइम इंटर क्लास के बच्चों के लिए एक मैसेज दिया है कि हाँ, हम किसी से प्रेम करें कोई बात नहीं, लेकिन अपना एक लिमिट के अंदर, क्योंकि जानते हुए ये बताया जा चुका है कि सारी चीज़ एक दिन ओल्ड टाइम आते ही, एक्सपीरियंस जैसे जैसे माइंड में आएंगे, समय गुजरेगा और ये सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेंगी, तब हमारे अंदर केवल एक ही चीज़ रहेगी, जेंटल थॉट और काम डिजायर्स। इस प्रकार ये दूसरी पोएम आपकी यहीं समाप्त होती है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसके स्टैंजा पढ़ लीजिए आप, और इसे अपनी फेयर कॉपी में जितना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब को बार बार आप क्लिक करके इसे जो है लिख सकते हैं। हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर लीजिए, अनुवाद कर लीजिए। इसमें आपको एक एक पैराग्राफ के आगे चल के आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ाई जाएगी, लेकिन उस चीज़ को हम बाद में कराएंगे। सबसे पहले हमने जो पोएम पढ़ाई है इसे आप ध्यान से रखिए और इसे आप अपने होमवर्क क्लास वर्क कॉपी में मेंटेन कर लीजिए। अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो हमें आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाए रहिए और हाथ धोते रहिए और अपने परिवार को खुश रखिए।